आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं, किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं। मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं। यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तब वो 3 आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारियां। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहते हैं। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां। मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक।
संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूं कि ये करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, ये अच्छा है या बुरा, आदि आदि। संकल्पों को निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूं।